So, hello team. Guys, I want to wish you a happiest Republic Day. Today we are celebrating our 76th Republic Day. एंड जब आजादी की बात आती है तो आजादी से भी सीखने के लिए बहुत कुछ है बिकॉज आजादी हम सभी हिंदुस्तानियों की जिंदगी का एक बहुत बड़ा इवेंट रहा है। चलिए हम लोगों में से तो कोई उस मंजर को उस खतरनाक मंजर को नहीं देख पाया, बट हमें हमेशा है ना अपने उन बुरे टाइम से बहुत कुछ सीखना चाहिए बिकॉज बुरे टाइम से ही सीख के इंसान आगे बढ़ता है। सो आजादी से हम लोग क्या सीख सकते हैं या मैं क्या सीखा और मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर कर सकता हूँ वो आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सो बेसिकली व्हेन इट कम्स टू फ्रीडम, अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आजादी के लिए कितने लोगों ने जाने दी है? जी बिल्कुल, आप लोगों के मन में भी यही आ रहा होगा, शायद लाखों करोड़ों लोगों ने। ओके, बट अगर मैं आपसे अपना दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि उन लाखों करोड़ों में लोगों में से हमें कितने लोग याद है, तो आपका जवाब क्या होगा? या द आंसर इज वेरी फ्यू। 15 से 20 से 25 30 लोग, या आई वुड से 100 500 पीपल जो हमें याद है। एंड इफ आई आस्क यू द रीजन गाइस, क्या लगता है ऐसा क्यों है? सो द आंसर इज बिकॉज वो जो 25 30 50 लोग थे, दोज वर द लीडर्स। वो किसी और को फॉलो नहीं कर रहे थे, दोज वर ऑन देयर ओन फाइट्स। उन्होंने खुद ये कसम खाई थी कि हम देश को आजाद करवाएंगे। ओके, सो स्टोरी का बताने का रीजन ये है, आप लोगों को समझाना ये चाहता हूं कि लाइफ में लीडर बनना अपने आप में एक चैलेंज होता है, क्योंकि एक लीडर बनने के लिए आपको सबसे पहली लड़ाई अपने आप से लड़नी होती है। आप खुद सोचिए कि जिन लोगों की हम लोग बात कर रहे हैं, इफ आई टॉक अबाउट महात्मा गांधी, भगत सिंह एंड मेनी मोर, क्या इन लोगों के मन में वो डर नहीं आया होगा? बिल्कुल आया होगा गाइस, बट इन्होंने उस चीज को ओवरकम किया। ओवरकम करने के बाद अपने अंदर वो आग लगाई जिसके कारण लोगों ने इन्हें फॉलो किया। Okay, so this is a beautiful lesson to learn out of our freedom fights, and हमारी आजादी से हम लोग ये बहुत बड़ी चीज सीख सकते हैं। अब इसको हम अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे कर सकते हैं? इसको लाइफ में ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि हम भी कोशिश करें कि हम एक अच्छे लीडर बन पाए। सो दैट्स ऑल। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन के साथ में। एंड टुडे हमारा टॉपिक होने वाला है सेल्स। कल हम लोगों ने रोड मैप देखा था। रोड मैप में आफ्टर टीम बिल्डिंग, टीचिंग, देयर वाज सेल्स। ओके, सो सेल्स के बारे में अगर बात करते हैं तो शायद ये सेशन थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, बिकॉज आई एम द गाय जिसने अपना पूरा काम, पूरी लाइफ सेल्स में ही दी है। तो शायद मैं चालू करूं तो पूरा दिन भी मैं बोल सकता हूं, बट आई ट्राई टू कीप इट शॉर्टर। सो टू अंडरस्टैंड सेल्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सेल्स। ये सेल्स भला क्या है, ये है क्या, कैसे होती है और कैसे इसमें काम किया जा सकता है। ओके, सो basically sales is all about what is your view on market. So the question is what is sales? एक किताबी नॉलेज आप लेके आए होंगे, एक डेफिनेशन आपको याद होगी, सेल्स इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बट गाइस एक डेफिनेशन मैं आपको एमिक्सन की देता हूं कि व्हाट इज सेल्स फॉर अस। So basically, sales is a expertise of a particular person, that how he is able to explain the product to the client and to teach him how that product can change his life. Okay, so this is what sales is according to me, कि एक बंदा अपने प्रोडक्ट को कितने अच्छे से सामने वाले इंसान को समझा पा रहा है और उसको ये बता पा रहा है कि कैसे ये प्रोडक्ट उस इंसान की लाइफ बदल सकता है। दिस इज व्हाट सेल्स इज ऑल अबाउट। सेल्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आज अगर आप देखोगे, आज माइट बी योर डैड इज इनटू समथिंग, कोई बिजनेस में होंगे, कोई जॉब में होंगे, उन्होंने अपनी एक लाइफ का काफी बड़ा टाइम जो है वो काम करने में निकाला होगा। बट एक बात बताऊं आप लोगों को, वो चाहे जिस भी फील्ड में होंगे, जो भी काम कर रहे होंगे, जिस भी कंपनी के साथ होंगे, जिस भी छोटे मोटे बिजनेस के साथ में होंगे, किसी बड़ी कंपनी के साथ में होंगे, अगर वहां पर सेल्स नहीं हो रही होती तो हम में से किसी के भी घर पे पैसा नहीं आ रहा होता। तो सेल्स कितनी बड़ी फील्ड है और कितनी बड़ी चीज है, ये बताने के लिए आई होप जो एग्जांपल मैंने दिया उससे आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, सो सेल्स समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी का सहारा लेता हूं मैं आपको, और ये स्टोरी बताता हूं। बेसिकली एक 10th का बंदा होता है जो कि 10th में फेल हो जाता है। फेल हो जाता है तो घर पे जाता है, घर वाले बहुत चिल्लाते हैं और उसको बोलते हैं अब हम तुझे आगे नहीं पढ़ाएंगे, अब तू काम कर। ओके, तो वो मार्केट में जाता है, मार्केट में जाता है, बहुत घूमता है घूमता है घूमता है, तो उसको एक शॉप अच्छी लगती है। उस शॉप के बाहर लिखा होता है वी वांट सेल्स एसोसिएट्स, एंड जो क्वालिफिकेशन होता है उसमें लिखा होता है एमबीए पास आउट। तो वो बंदा अंदर जाता है,
एंड जो मैनेजर होता है उससे डिस्कस करता है कि सर आई वांट दिस जॉब। तो मैनेजर बोलता है ओके, आप अपना सीवी दे दो और मैं आपकी क्वालिफिकेशंस चेक कर लेता हूँ, इंटरव्यू ले लेता हूँ और मैं आपको हायर कर लूंगा, बिकॉज वी नीड अ सेल्स एसोसिएट। तो वो बंदा बोलता है सर मैं सीवी आपको क्या ही दूंगा, मैं तो 10th फेल हूं। तो वहां पर उन लोगों का एक काफी अच्छा डिस्कशन होता है और उस डिस्कशन में जो बंदा होता है वो लास्ट में मैनेजर को कन्विंस कर लेता है। वो उसको बोलता है कि सर आपको जो पोस्ट के लिए आप हायर कर रहे हो आपको उससे सेल्स चाहिए और मैं आपको सेल्स ला के दूंगा, दैट इज फॉर श्योर, ये मेरी गारंटी है। आप डिग्री के लिए बस 1 महीने के लिए आप इसको साइड में रख लीजिए एंड अगर मैं ये नहीं कर पाया तो आप मुझे पैसा भी मत दीजिएगा। सो मैनेजर सोचता है 2 मिनट के लिए एंड देन ही थिंक्स ऑफ कि ओके अगर मुझे पैसा ही नहीं देना है तो ठीक है, मुझे ट्राई करने में क्या ही जा रहा है, और मुझे ऐसे भी वो पोस्ट खाली है तो वहां किसी को हायर करना ही है। तो वो उसको हायर कर लेता है। हायर करने के बाद में वो भूल जाता है, वो अपने कामों में लग जाता है और वो बंदा वहां हर दिन आके काम करने लगता है। जब वो 20 से 25 दिन हो जाते हैं और मैनेजर अपना सारा सब चेक कर रहा होता है कि कितनी सेल्स हो रही है, क्या हो रहा है, तो वो देखता है एकदम से एक आउटलेट का सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एंड उस आउटलेट पे पहले बेसिकली सेल्स हो ही नहीं रही थी, अब सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ओके, सो वो जाता है वहां पर और जाता है तो कोइंसिडेंटली उसी टाइम पर जो वो 10th वाला बंदा होता है वो अपनी सेल्स कर रहा होता है। वो एक कस्टमर के साथ में डील कर रहा होता है। सो डील कर रहा होता है तो वो देखता है कि वो किसी क्लाइंट को एक फिशिंग रॉड बेच रहा है। ओके, सो फिशिंग रॉड बेचते बेचते वो बोलता है ठीक है डन है। फिशिंग रॉड ले लेता है कस्टमर और निकलने लगता है। तो जैसे ही निकलने लगता है ये जो 10th फेल वाला बंदा होता है ये उसको आवाज देता है और बोलता है सर 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 रुकिए, आपने फिशिंग रॉड तो ले ली, आप संडे के दिन जाओगे बढ़िया फिशिंग करोगे, आपने बकेट तो ली ही नहीं, आप अपनी फिशेस किस में रखोगे। ओके, एंड बस इतने के बाद में क्या था, वो बंदा फिर से अंदर आ जाता है जो कस्टमर होता है, वो बोलता है ठीक है मुझे एक बढ़िया सी बकेट दिखा दो। वो बकेट ले लेता है। बकेट लेने के बाद में वो फिर जाने लगता है, 10th वाला बंदा फिर से उसको रोक देता है और बोलता है सर सर सर, आपने फिशिंग रॉड ले ली, आपने बकेट ले ली, बट जब आप जाओगे तो अभी मौसम इतना खराब है, आपको हमारे यहाँ के रोड्स का भी थोड़ा पता है, कहीं आपके पैरों में कुछ लग सकता है, आपके चप्पल मुझे पुराने लग रहे हैं, वाई डोंट यू गेट अ न्यू स्लीपर्स। वो स्लीपर्स ले लेता है। स्लीपर्स लेने के बाद में ऐसा सिलसिला चलता जाता है चलता जाता है, ऐसे वो उसको 5-7 प्रोडक्ट्स और बेच देता है। ओके, स्टोरी आफ्टर स्टोरी, स्टोरी आफ्टर स्टोरी, और वो जो कस्टमर होता है वो खुशी खुशी सारे प्रोडक्ट्स खरीदता है क्योंकि उसको समझ में आता है कि हाँ इट इज माई नीड। ओके, इसी के साथ साथ सो 10-12 प्रोडक्ट्स वो उसको बेच देता है और बेचने के बाद वो वापस वापस आके नॉर्मली अपनी सीट पे बैठ जाता है। एंड देन द मैनेजर केम्स इन। वो आता है, उसको बहुत प्राउडली बोलता है दैट आई एम रियली हैप्पी दैट आई हायर्ड यू, एंड मैंने देखा आप कितने अच्छे से अपनी सेल्स स्किल्स को कर रहे हो कि एक बंदा फिशिंग रॉड लेने आया था और आपने उसको इतनी सारी चीजें बेच दी। तो वो जो 10th फेल वाला बंदा होता है वो मैनेजर को बोलता है सर कौन आया था फिशिंग रॉड लेने। तो ही सेज अभी जो आपने कस्टमर भेजा। तो व्हाट दैट 10th फेल गाय सेज इज कि सर आपको किसने बोला वो फिशिंग रॉड लेने आया था, वो तो न्यूज़पेपर लेने आया था। बट मैंने उसको बोला कि न्यूज़पेपर पढ़ोगे संडे के दिन, क्यों अपना संडे खराब कर रहे हो, आप बढ़िया जाके फिशिंग कर लो। एंड देन हाउ इट स्टार्टेड। सो इट इज ऑल अबाउट, अगर वो भी एक नॉर्मल सेल्स को अपने ऊपर एज अ बर्डन ले रहा होता तो वो भी उसको न्यूज़पेपर बेच बेच के चुप बैठ जाता और शायद वो जॉब भी उसे नहीं मिलती जो उसने हासिल की। बट क्योंकि उसने उसके ऊपर और ज्यादा अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए और एक थॉटफुल प्रोसेस के साथ में सोचा कि हाउ आई कैन आउट परफॉर्म माई सेल्फ, ही बिकेम अ वेरी गुड सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन के साथ साथ आगे चल के वो एक काफी अच्छा मैनेजर भी बना और लाइफ में काफी अच्छा सक्सेसफुल भी हुआ। सो इट इज ऑल अबाउट हाउ वी टेक एक्टिविटीज इन टू आवर लाइफ। कुछ लोग काम से इतना भागते हैं कि वो करना ही नहीं चाहते, वो उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहते। बट आई टेल यू हैक ओवर हियर, एक सीक्रेट बता दो आप लोगों को, आप लोग जब तक काम से भागोगे वो काम हमेशा आपको डराता रहेगा। एंड सेल्स की फील्ड में आप काम से भाग ही नहीं सकते, बिकॉज सेल्स इज समथिंग जो ग्राउंड लेवल पे ही होता है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, जो भी आपका प्रोडक्ट है, अनटिल एंड अनलेस आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार नहीं हो, आप सेल्स में कभी भी मास्टर हो ही नहीं सकते। ओके, इवन इफ आई टॉक अबाउट द डिजिटल मीन्स, मतलब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे ना कि सर अब तो डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, बिल्कुल भी नहीं, सेल्स इज अ फील्ड ऑफ हार्ड वर्क ओनली। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की जब बात आती है तो वहां पर लोगों से इंटरेक्ट करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। एंड इफ आई टॉक अबाउट दी नंबर्स, आप लोगों में से अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग कभी की होगी या कभी पढ़ा होगा तो आप लोग समझ पाओगे मेरी बात को। द रेशो इज वेरी लेस। ओके, जब 10,000 लोग देखते हैं तो 10 लोग खरीदते हैं। तो ऑफ कोर्स एंड ऑब्वियस सी बात है कि उसमें भी हार्डवर्क तो उतना ही है।
तो सेल्स की फील्ड में आप कभी मेहनत से भाग नहीं सकते। हाँ, मेहनत को बचाने का तरीका यह है कि आप अपना दिमाग चलाना चालू कर दीजिए। वंस यू विल पुट योर माइंड इनटू सेल्स, आपको कोई रोक नहीं सकता। यू विल जस्ट बी समथिंग ग्रेट। क्योंकि जब सेल्स और माइंड एक साथ काम, सेल्स के काम में जब आप माइंड के साथ काम करते हो ना, सो दैट बिकम्स द बिगेस्ट एंड ग्रेटेस्ट कॉम्बिनेशन एवर। ओके, सो अ गुड सेल्स पर्सन नेवर डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल सिचुएशंस। ये एक बहुत बड़ी चीज आप लोगों को बताता हूं कि एक जो गुड सेल्स पर्सन होता है, एक जो गुड सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है, वो कभी भी एक्सटर्नल चीजों के ऊपर अपने सारे फोकसेस को नहीं लगाता। सो इट इज नॉट लाइक कि से फॉर एग्जांपल मेरी सेल्स नहीं हो रही क्योंकि मार्केट में ये बुरा चल रहा है, क्योंकि मार्केट में ये पॉलिसी है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है, लोग नहीं कर पा रहे। अगर ये सब आप लोगों के माइंड में भी बहाने चलते हैं ना गाइस, तो मेरे पास में आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज है कि आप लोग कभी सेल्स में एक अच्छा करियर नहीं बना पाएंगे। क्योंकि सेल्स इज अ फील्ड जहां पर अगर आप एक बार ऑफिस में हो या अगर आप अपना काम कर रहे हो, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने सारे बहाने बाहर छोड़ के आए हो। बिकॉज वेन यू विल स्टार्ट डीलिंग विद पीपल, तो प्रॉब्लम्स तो आपको आने ही वाली है। और उन प्रॉब्लम्स के टाइम पर अगर आप लोगों का माइंडसेट ये है कि अच्छा ओके, अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो मुझे बहाने बनाना है, तो आई एम रियली सॉरी, ये इस फील्ड में आप लोगों का करियर बहुत ही भारी होने वाला है और शायद आपको थोड़े टाइम में छोड़ना भी पड़े। बट इन सेल्स, if you are overpowering all of your reasonings and misbeliefs, मुझसे नहीं हो रहा है, मार्केट में ये चल रहा है, मार्केट में ट्रेंड ही नहीं है, तो फिर तो छोड़ ही देता है। ओके, बट a good salesperson is a person who creates circumstances, who creates good times. ओके, एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। आज की तारीख में अगर आप लोग देखोगे तो 90% प्रोडक्ट्स जो हम लोग थ्रू आउट आवर डे यूज करते हैं, सुबह से लेकर रात तक, उनमें से एक भी प्रोडक्ट की हमें जरूरत नहीं है। ओके, इफ आई टॉक अबाउट कॉस्मेटिक्स, इफ आई टॉक अबाउट हेल्थ प्रोडक्ट्स, इफ आई टॉक अबाउट एनी अदर रेंज, हमें उन सारे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है। बट यू नो व्हाट गाइस, आज हम लोगों ने अपने आप को उन पे इतना डिपेंडेंट बना लिया है कि हम उनके बिना एक दिन भी नहीं जी सकते। दिस इज हाउ सेल्स एंड मार्केटिंग ऑपरेट्स। बन गया। सो गाइज आगे लेके चलता हूं। सेल्स इज नेवर अ मैनिपुलेशन, इट्स ऑलवेज अ स्किल। एंड इसको एक स्किल की तरह अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए, इसको सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 स्टेप्स में समझाता हूं। आपके 3 जो पैरामीटर्स है वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। द फर्स्ट पैरामीटर इज योर नॉलेज अबाउट योर प्रोडक्ट। कभी भी एक अच्छा सेल्समैन बनने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, व्हाट इज योर प्रोडक्ट। ओके, अगर आपने अपने प्रोडक्ट को जी जान लगा के समझा है, एक फॉरवर्ड माइंडसेट के साथ में समझा है कि वो प्रोडक्ट को आप कहां तक पहुंचा सकते हो। सी, जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है, इफ आई टॉक अबाउट कोलगेट, कोलगेट जब बना होगा तब उन्होंने नहीं सोचा होगा कि वो इतना बड़ा ब्रांड बनेगा। कोई भी नहीं सोचता फर्स्ट डे पे। बट एक बंदा जो उसका फाउंडर रहा होगा, जो उसके डायरेक्टर्स रहे होंगे, उन्होंने ये चीज जरूर सोची होगी कि हम हर घर में इसको पहुंचाएंगे। इफ आई टॉक अबाउट कोको कोला, कोको कोला इतना बड़ा ब्रांड है। आई हैव बीन टू मेनी कंट्रीज, मतलब 7-8 कंट्रीज में गया हूं, एंड तब मुझे समझ में आया कि कोको कोला कितना बड़ा ब्रांड है। जैसे आप लोग हमारे यहाँ इंडिया में देखते हैं ना, हर गली कुचे में आपको कोको कोला का फ्रिज रखा हुआ दिख जाता है। ये सेम चीज सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में हो रही है। ओके, तो आप लोगों को क्या लगता है, ऐसे कोलास के तो कई सारे बॉटल्स वाले कोलास हर दिन लॉन्च हो रहे हैं, इतने सारे आ रहे हैं, कोई कोका कोला क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि कोका कोला वालों ने सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को समझा एंड उस हिसाब से अपनी प्लानिंग की। एंड मोर देन दैट, उन्होंने ये चीज अपने माइंड में फर्स्ट डे से रखी जरूर होगी कि उन्हें अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना कहां तक है। ओके, सो अगर आपको सेल्स को मैनिपुलेशन नहीं बनाना है, एक स्किल बनाना है, तो सबसे पहले आपका प्रोडक्ट नॉलेज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। व्हाटसोएवर आप जिस भी प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, आपको प्रोडक्ट का XYZ सब कुछ पता होना चाहिए। ओके, सेकेंड थिंग इज अंडरस्टैंड द मार्केट। प्रोडक्ट आपने पता कर लिया, अब वो प्रोडक्ट का आपको कितना ही नॉलेज हो, अगर वो आप अपने ही पास में रख के बैठे हो, तो अगेन वो जो सारा हार्डवर्क किया था प्रोडक्ट को समझने में, वो वेस्ट है। क्योंकि प्रोडक्ट को इतने अच्छे से समझ के अब आपको उतरना पड़ेगा मार्केट में। ओके, बट अगेन मार्केट में उतरने के 2 तरीके हैं। एक तो है कि मैं सीधा जाऊं और अपने हिसाब से, जिसका रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला। बट दूसरा तरीका है कि मैं सबसे पहले मार्केट स्टडी करूं। मैं मार्केट स्टडी करूं और मैं मार्केट को समझूं कि मार्केट की आज की तारीख में आस्क क्या है, और मैं अपने प्रोडक्ट को उस आस्क के हिसाब से कैसे फिट कर सकता हूं। ठीक है,
जब आप ये दो चीजें समझ लेते हैं, प्रोडक्ट एंड मार्केट, देन यू हैव टू गो फॉरवर्ड विथ प्लेस द राइट थिंग एट राइट प्लेस। ओके, प्लेस द राइट थिंग एट राइट प्लेस। एक सही चीज को जब आप एक सही जगह पे पहुंचाते हैं, ओके, तो रिजल्ट कुछ और होता है। सो प्लेसिंग द राइट थिंग एट अ राइट प्लेस का सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। अगर हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लड़कों को बेचेंगे, तो क्या एक राइट थिंग एट अ राइट प्लेस होगा? बिल्कुल भी नहीं। ओके, सो वंस यू हैव अंडरस्टूड योर प्रोडक्ट, वंस यू हैव अंडरस्टूड द मार्केट, आपको ये देखना है कि वो प्रोडक्ट पर्टिकुलरली कहां पर सबसे ज्यादा आपको रिस्पॉन्स देगा, सबसे ज्यादा रिजल्ट देगा। ओके, एंड ये तीन पैरामीटर्स अगर आपके स्ट्रांग है एंड आप इसमें अनबीटेबल हो, आपने इसमें काफी ज्यादा मेहनत की है, तो आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू गाइस, आप लोगों को सेल्स में मास्टर करने से कोई नहीं रोक सकता। एंड आप लोग सबसे बड़ी चीज इस इंडस्ट्री पे से एक धब्बा हटा सकते हो कि सेल्स इज अ मैनिपुलेशन। सेल्स इज नेवर अ मैनिपुलेशन। अगर सेल्स मैनिपुलेशन होता तो ये दुनिया, इतना जो सब कुछ चल रहा है, जो कि सब कुछ सेल्स पे ही डिपेंडेंट है, वो नहीं चल रहा होता। सेल्स इज अ स्किल, बट यू गाइज हैव टू मेक श्योर कि आप उसे एज अ स्किल की तरह परफॉर्म करें और एज अ मैनिपुलेशन बिल्कुल भी परफॉर्म ना करें। एंड व्हाट इज दैट स्किल? दैट स्किल इज योर हार्ड वर्क, जो आप सेल्स करने से पहले अपने आप के ऊपर करते हो एंड अपने नॉलेज के ऊपर करते हो। ओके, सो सो गाइज, अभी तक के सेल्स के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा एंड मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया कि व्हाट इज सेल्स फॉर एमिक्सन। एक सेल्स जो हम लोगों ने बचपन से पढ़ी है, वो किताबी चीजें एक्चुअल वर्ल्ड में काम नहीं आती, एक्चुअल वर्ल्ड में एक्चुअल चीजें काम आती है। ओके, सो आई ट्राई टू गिव यू गाइस द बेस्ट आइडिया अबाउट द सेल्स, कि एक्चुअल वर्ल्ड में सेल्स का क्या मतलब है, क्या करना होता है और कैसे कर सकते हैं। ओके, अभी और डिटेल्ड सारी चीजें होंगी सेल्स के ऊपर भी, बट आज एक जस्ट इंट्रो थिंग है। आई होप इसमें आपको काफी सारे बेसिक पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाई टू चूज सेल्स एंड मार्केटिंग एज अ करियर? Why sales and marketing is the best career? Okay, but before answering this question, मैं आप लोगों को एक वो वार्निंग बोलते हैं ना, वो सुना देता हूं कि सेल्स एंड मार्केटिंग इज नॉट अ इजी जॉब, इट इज क्वाइट टफ। तो वो लोग जो अपनी लाइफ में हार्डवर्क नहीं करना चाहते, अपने आप को हर दिन पुश नहीं करना चाहते, अब मार्केट के चैलेंजेस को फेस नहीं करना चाहते, उन लोगों को सेल्स एंड मार्केटिंग से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। ओके, बट अगर आप में के अंदर ये सारी क्वालिटीज है कि आप हर दिन एक चैलेंजिंग लाइफ चाहते हो, आप चाहते हो कि आप अपने आप को हर दिन चैलेंज कर पाओ, नए नए आइडिया सोच पाओ, नई नई चीजें कर पाओ, देन सेल्स इज फॉर यू। ओके, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं कि व्हाई सेल्स एंड मार्केटिंग इज द बेस्ट करियर ऑप्शन, या मैं इसे क्यों मानता हूं, मैं अपना व्यू शेयर करता हूं। सो 70 से 80 साल की जिंदगी हम इस दुनिया में जीते हैं ऑन एन एवरेज, कुछ लोग 100 भी पार करते हैं, बट ऑन एन एवरेज की बात करते हैं, 70 से 80 साल हम लोग यहां जीते हैं। एंड इस पूरे 70 से 80 साल में अगर आप अपनी जिंदगी को देखोगे, तो लोगों के अलावा और कुछ है ही नहीं। फ्रॉम द डे ऑफ बर्थ टिल द डे ऑफ डेथ, हम लोग सिर्फ लोगों से घिरे हुए हैं। ओके, बट सेल्स की एक अच्छी बात बताता हूं, सेल्स इज ऑल अबाउट पीपल। सो व्हेन यू गेट इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग, आप सबसे बड़ी अपनी लाइफ की स्किल सीखते हो, दैट इज पीपल स्किल। सो इफ समवन इज नॉट गुड विद पीपल, ही कांट बी गुड विद सेल्स एंड मार्केटिंग। ओके, सो सेल्स में आप सबसे बड़ी चीज क्या सीख रहे हो? पीपल स्किल, विच मीन्स कि अगर आपने ये स्किल सीख लिया, तो आप अपने करियर में तो अच्छा करने ही वाले हो, आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत अच्छा काम करोगे। रीजन बिहाइंड, क्योंकि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ है क्या, या ये हमारी पूरी जिंदगी है क्या? इट्स ऑल अबाउट पीपल। अगर आप खुद भी देखोगे, आई डू बिलीव आज का जो जनरेशन है वो काफी ज्यादा इमोशनल ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा से डील करता रहता है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिप्रेशन एंड एवरीथिंग इन दी सोसाइटी। क्यों है आई डोंट नो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बंदा अपने काम पे फोकस्ड है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ से हट जाती है। सो आई डू बिलीव शायद वो लोग फोकस नहीं होंगे, बट एंड ये इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन आप लोगों को पता है क्या है? बिकॉज पीपल आर वेरी वीक इन पीपल स्किल। जिस काम को कर रहे हुए हमें अपना 90%, 99% भी नहीं बोलूंगा, 100% जिंदगी निकालना है लोगों से डील करने में, हमें उसकी कोई स्किल्स ही नहीं आती, हमें आता ही नहीं है। हाउ टू डील एनी टफ सिचुएशन और हाउ टू डील विद पीपल, ये सब हमें आता ही नहीं है। अच्छा, बुरी बात ये नहीं है कि हमें आता नहीं है, बुरी बात ये है कि लोग सीखना भी नहीं चाहते। एंड क्योंकि वो लोग नहीं सीखना चाहते, दे ऑलवेज सफर इन देयर लाइफ, क्योंकि वो अपनी फैमिली में एक कोलैबोरेशन नहीं बिठा पाते, वो अपनी वर्क लाइफ में एक कोलैबोरेशन नहीं बिठा पाते, क्योंकि उन्हें आता नहीं है।
ओके, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आप सभी लोगों ने सेल्स का फील्ड चूज किया है। तो नो डाउट सेल्स में पैसा तो बनता ही है, वो तो एक प्लस पॉइंट है ही, बट उसके साथ साथ आप यहाँ पे पीपल स्किल्स में अपने आप को बेस्ट बनाने वाले हो, एंड द पर्सन हु इज गुड विद पीपल्स always lives a very good life. Okay, that's why sales and marketing is the best career option that you could ever have. So also if we talk about the importance of sales and marketing, okay, see, हमने करियर ऑप्शन देखा कि सेल्स एंड मार्केटिंग क्यों बेस्ट है, बट कभी भी इस करियर ऑप्शन चूज करते टाइम पे हमें ये देखना चाहिए कि हम जिस पर्टिकुलर फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड का मार्केट में डिमांड क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंस क्या रहने वाला है। सो कॉल के स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल्स एंड मार्केटिंग के बिना ये दुनिया ही कुछ नहीं है, आज की तारीख में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ओके, सो आप समझ सकते हैं ये फील्ड कितना इंपॉर्टेंट है। तो इफ यू आर बिल्डिंग आर करियर इन सेल्स एंड मार्केटिंग, एक चीज तो कंफर्म है, थ्रू आउट आर लाइफ और जब तक ये दुनिया चलेगी, हमें अपने लाइफ में कभी भी करियर ऑप्शंस के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज गोना बी देयर फॉर एवर। सेल्स एंड मार्केटिंग चाहे कुछ भी हो जाए रहने ही वाला है। ओके, सो अभी तक के हम लोगों ने काफी सारी थियोरेटिकल बातें कर ली। ओके, बट अब थोड़ा सा नंबर्स पे भी आता है, बिकॉज जब भी मैं किसी वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ और उसमें काफी ज्यादा थियोरी हो जाती है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, बिकॉज आई पर्सनली लव नंबर्स। ओके, वो चाहे इनकम के हो चाहे टारगेट्स के हो, आई जस्ट लव नंबर्स। ओके, तो आज के इस टॉपिक में सेल्स के साथ में हम लोग एक पॉइंट और कवर करते हैं, दैट इज कमीशन बेस्ड सेल्स। इट्स ब्यूटिफुल, इट्स अमेजिंग। कमीशन बेस्ड सेल्स का जो पावर है, ऐसे नंबर्स में थोड़ा कम समझ में आता है, बट जब आप काम करना चालू करते हो और आपको रिजल्ट्स दिखने लगते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि कितनी पावरफुल चीज है। ओके, थोड़ा सा आप लोगों इसके बारे में समझाता हूं अच्छे से। रीजन बिहाइंड, क्योंकि हमारी सिस्टम में कमीशन का एक बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज वी पे ऑल ऑफ आवर एसोसिएट्स ओनली थ्रू कमीशंस। ओके, सो क्या होता है और ये हमें क्या देता है, सारी चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज जो कमीशन बेस्ड सेल्स हमें देता है, दैट इज फ्रीडम। ओके, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कमीशन बेस्ड सेल्स को और अच्छे से समझ लेते हैं। सो बेसिकली कमीशन बेस्ड सेल्स वाले जो लोग होते हैं, दोज आर वेरी रिस्पेक्टफुल पीपल, जो अपनी खुद की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। दे डोंट वांट टू वर्क फॉर एनीवन, दे डोंट वांट कि हम सैलरीज के ऊपर अपना काम चलाए। सो बेसिकली व्हाट इज सैलरी? सैलरी इज अ गारंटी जो कंपनी को देना ही है आपको। ओके, एंड इट इज अ टाइप ऑफ लाइबिलिटी। दैट इज व्हाई जब जॉब्स ऑफर होती है तब जो वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी। ओके, बट कमीशंस में ऐसा नहीं होता। कमीशंस जब भी कंपनी बांटती है वो खुशी खुशी बांटती है। रीजन बिहाइंड, बिकॉज कमीशन आप कंपनी को तब देना होता है जब उसका सेल्स हो चुका है, मतलब कंपनी इज गेटिंग द मनी एंड इट हैज टू पे द मनी आउट ऑफ इट। Okay, so it gives the security to the company. That is why company always loves commission. But ये जो सबसे बड़ी चीज देता है कमीशन बेस्ड सेल्स एक सेल्स पर्सन को, दैट इज फ्रीडम। अब क्योंकि मैं कंपनी से बॉन्डेड नहीं हूं, तो कंपनी क्या मुझे फोर्स कर सकता है किसी भी चीज के लिए? बिल्कुल भी नहीं। आई एम ऑलवेज फ्री। मैं अपने हिसाब से काम कर सकता हूं, मुझे कोई भी आके फोर्स नहीं कर सकता, चिल्ला नहीं सकता या मुझे बता नहीं सकता कि मुझे क्या काम करना है, क्योंकि जब मैं काम करूंगा तभी मुझे पैसा मिलेगा। ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट is there in commission based sales is freedom. Second is no limit on income. This was the factor which attracted me into sales and into commission based sales. No limit on income, ये सुनने में ही आप लोगों को बहुत अमेजिंग सा नहीं लगता कि देयर इज नो लिमिट ऑन योर इनकम, कि आप कितना पैसा बना सकते हो। ओके, तो ये कमीशन बेस्ड सेल्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है, दैट द कंपनी डजंट डिसाइड्स योर इनकम, यू योरसेल्फ डिसाइड्स योर ओन इनकम। ओके, आपके हाथ में सारा पावर होता है, आपके हाथ में सारा प्लान, एंड दिस इज द ओनली फील्ड जहां पे ये फ्रीडम आपको मिलती है। दुनिया के और किसी फील्ड में ये पावर किसी को नहीं दी गई है।
कि आप अपना पे चेक, आप अपना इनकम खुद डिसाइड करो। ओके, बट सेल्स गिव्स यू दैट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, बट द कंडीशन इज कि आप कमीशन बेस्ड सेल्स में होना चाहिए। ओके, बट एक बहुत अच्छी गुड न्यूज बताऊं मैं आप लोगों को। एमिक्सन में बीइंग अ मैनेजर आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी है, सैलरी सिक्योरिटी भी है और कमीशन बेस्ड इनकम भी है। ओके, एट द सेम टाइम इफ यू टॉक अबाउट आर एसोसिएट्स, दोज आर ऑन 100% पूरी तरीके से वो कमीशन पे ही होते हैं, बट ये उनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आज टुडे आफ्टर सीइंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इवन आफ्टर वर्किंग इनटू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मुझे अगर फिर से कोई भी कभी भी पूछता है, there is only one answer from my side, that is I would love to do only commission based sales. Cut that. So when I got into commission based sales, काम कर रहा था मैं थोड़ा बहुत, मैंने 2-3-4 महीना काम किया, काफी अच्छा पैसा भी मैं बना रहा था। बट फिर मैंने एक और काम किया। वो काम मैंने क्या किया, मैंने अपने होम एक्सपेंसेस जोड़े कि मुझे घर पे कितना पैसा अगर मैं लेके आऊंगा तो आई कैन लिव अ बेटर लाइफ। जितना अभी चल रहा है उससे एक बेटर लाइफ हो सकता है, जो लोन्स लाइबिलिटीज है वो सब खत्म हो सकती है। ये मैं कैसे कर पाऊंगा? सो जो नंबर मुझे मिला था उस टाइम पे, दैट नंबर वाज 1 लाख रुपीज। ओके, कि अगर मैं 1 लाख रुपए महीना अपने घर पे लेके आऊंगा मेहनत करके, काम करके, तो मेरी लाइफ और मेरी फैमिली की लाइफ बेटर हो सकती है। ओके, सो जब मैंने ये डिस्कवर किया, अब क्योंकि मैं कमीशन बेस्ड सेल्स में था, आई वाज ऑल ओपन, मेरी इनकम पे कोई लिमिट तो थी नहीं, बस मुझे एक सिंपल सा कैलकुलेशन करना था कि ये 1 लाख रुपए को लाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। उसको मैंने इससे एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स डिवाइड कर दिया। इतना तो आई बिलीव आप सब लोग भले ही मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, बट फाइनेंस का इतना तो आपको पता होगा कि अगर मैं अपने टारगेट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास में एक नंबर आएगा जो कि मेरा सेल्स नंबर होगा। अब क्योंकि मेरे पास में मेरा सेल्स नंबर आ चुका है एंड आई हैव अ गुड माइंड, तो मैं सेल्स नंबर के ऊपर हजारों प्लानिंग्स बना सकता हूं कि इफ आई वांट टू रीच दिस सेल्स नंबर मुझे क्या 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 करना पड़ेगा। सो सेल्स नंबर, इट इज सच अ पावरफुल कैलकुलेशन गाइज। यही ये 4 लाइन के कैलकुलेशन ने मुझे हेल्प किया था अपनी लाइफ में 5 महीने के हार्डवर्क से 2 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंचने में, व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर। ओके, कई बार क्या होता है ना गाइस, चीजें बहुत आसान होती है बट हम उसको सिंपल करके सोचते ही नहीं है। हम उसको हमेशा इतना टफ बनाते हैं। लाइक एक बहुत सिंपल सा, अगर हम 1 लाख रुपए की ही बात करते हैं, 1 लाख रुपीज इन इंडियन सोसाइटी इट्स अ ह्यूज अमाउंट। इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, बट वेन आई गॉट इन टू सेल्स मुझे ये समझ में आया दीज आर जस्ट नंबर्स, एंड वेन यू स्टार्ट प्लेइंग विद दोज नंबर्स यू स्टार्ट एंजॉइंग द प्रोसेस। ओके, तो ये चीज मैंने 1 लाख रुपए तो ये वाला कैलकुलेशन समझ के कर लिया था। अब जब मैंने ये वाला हार्डवर्क किया और मैं 1 लाख पे पहुंचा, तो मुझे एक ही चीज लगी कि मुझे रोकने वाला है कौन? इफ आई वर्क मोर हार्डर आई गेट मोर ऑफ द मनी। ओके, सो दिस इज हाउ दिस कैलकुलेशन हेल्प मी अ लॉट। एंड अगर आप लोग भी इसको यूज करते हो अपनी लाइफ में, बहुत कुछ ये आपकी लाइफ में भी बदल सकता है। So with that, that's all from today's training. Today I tried to connect more of the sales वाला सारा part और commission based sales का मैंने आपको importance बताने की कोशिश की। I hope आप समझ पाए होंगे, और समझने के साथ साथ आप इसके ऊपर स्टडी तो करोगे ही, आप अपने नए व्यूज तो लेके आओगे ही, बट इसके इंपॉर्टेंस को अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करोगे। ओके, नाउ कमिंग टू दी होमवर्क पार्ट। आज का होमवर्क बहुत अमेजिंग होने वाला है, because today you guys have to find out some of your qualities that you believe कि as a sales person या as a sales manager बनने के लिए आपके अंदर बेस्ट है, या आपको ऐसा लगता है कि अभी है बट इनको पॉलिश करके आप एक बहुत अच्छे सेल्स पर्सन एमिक्सन में बनोगे। सो यू हैव टू राइट डाउन ऑल ऑफ दीज क्वालिटीज, एंड एक काफी अच्छा सा आपको एक डिजाइनर पेपर पे, बिकॉज आप क्वालिटीज लिख रहे हो, आफ्टर ऑल यू गाइज आर राइटिंग योर ओन क्वालिटीज, तो यू गाइज शुड बी प्राउड ऑफ इट। एंड इन क्वालिटीज को बैठ के सोचिए एंड उसके बाद में उस पर मार्किंग दीजिएगा। ओके, तो से फॉर एग्जाम्पल जब मैंने अपनी लाइफ में सेल्स चालू किया था, अगर मैं कम्युनिकेशन एज अ क्वालिटी लिखता तो मैं उस पर मार्किंग अपने आप को देता 2। ओके, क्योंकि मैं उसमें बुरा था, बट मुझे ऐसा लगता था कि हाँ अगर मैं कोशिश करूंगा मैं कर लूंगा, तो उस पर मैं मार्किंग देता 2। तो इन द सेम वे आज के होमवर्क में आपको अपने अंदर आपको जो फील होती है कि एज अ सेल्स पर्सन ये क्वालिटीज है जो आपको आपके करियर में हेल्प करने वाली है,
वो सारी क्वालिटीज आप मेंशन करेंगे एंड उसके आगे आप अपने आप को मार्किंग दोगे अंडर 10। ठीक है, 10 मत देना क्योंकि 10 नहीं होता, और 10 नहीं देना हमेशा आपको फायदा देता है क्योंकि आपको हमेशा वो मोड में आप रह पाते हो कि यस और बेटर कर सकता हूं मैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज ट्रेनिंग एंड लेट्स कनेक्ट ऑन टुडे टुमारोज कॉल विद द होमवर्क डन।